नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आगे जो ग्रुप सीटी की या जो एचएससी की जो यहाँ पर भर्ती होंगी उन उससे पहले सीटी एग्ज़ाम जो है क्लियर करना होगा। तो और ये जो सीटी एग्ज़ाम जो है इसमें जो हरियाणा जीके जो है इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो एक घंटे वाले आइकन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज की जो वीडियो इसमें हम यहाँ पर महेंद्रगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो महेंद्रगढ़ जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बात करें इसकी स्थापना की, तो 1 नवंबर 1966 को जो है यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। और अन्य नाम खनिजों का जो शहर है इसके नाम से इसे जाना जाता है। और नामकरण कन्नौड़िया ब्राह्मणों के द्वारा आबाद किए जाने की वजह से महेंद्रगढ़ पहले कन्नौड़ के नाम से जाना जाता था। और ये जो कन्नौड़ जो है ये पहले जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि महेंद्रगढ़ जो है इसका प्राचीन नाम इनमें से क्या था। तो महेंद्रगढ़ जैसे प्राचीन समय में कन्नौड़ जो है इसके नाम से जाना जाता था। और पटियाला के राजा महेंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़ जो है रखा गया था। मुख्यालय इसका जो है नारनौल में है। और उपमंडल तो महेंद्रगढ़, कनीना और नारनौल ये रहेंगे। तहसील महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, कनीला और नागल चौधरी है। उसके बाद है यहाँ से उप तहसील, तो ये सतनाली है। और खंड अटेली, नागल चौधरी, कनीना, महेंद्रगढ़, नारनौल, निजामपुर और सतनाली। क्षेत्रफल जो इसका ये रहेगा 1900 वर्ग किलोमीटर। और लिंग अनुपात है 917 1000 पुरुषों पर 2019 के अनुसार। साक्षरता दर है 78.9%। और जिले में घनत्व है 486 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद यहाँ से लोकसभा क्षेत्र भी आ सकता है, तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र है। और विधानसभा क्षेत्र है महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, नागल चौधरी। अब जो यहाँ से जो प्रसिद्ध स्थल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अटेली ये जो नारनौल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और प्रमुख जो है यहाँ पर ये अनाज मंडी है। उसके बाद बाबा केसरी धाम मंडोला में। और बाबा की खिमस धाम ये सेहलंग में है। बाबा भोलेगिरी आश्रम ये खेड़ी तलवाड़ा में है। उसके बाद जो है यहाँ से पूछा जाता है माधवगढ़ का किला कहाँ पर है, तो ये महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर की दूर सतनाली सड़क मार्ग पर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची चोटी पर माधवगढ़ का ऐतिहासिक किला स्थित है। इसका जो निर्माण है ये राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधव सिंह ने करवाया था। उसके बाद राय मुकुंद दास का छत्ता, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो शाहजहाँ के शासनकाल में नारनौल के दीवान मुकुंद दास ने जय बनवाया था। और यह स्मारक मुगल कालीन ऐतिहासिक स्मारकों में सबसे बड़ा है। अकबर के शासनकाल में बीरबल का यहाँ आना जाना रहता था, इसलिए इसे बीरबल का छत्ता के नाम से भी जाना जाता है, या मुकुंदास का छत्ता, राय मुकुंदास का छत्ता या बीरबल का छत्ता। तो इस नाम से जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है यहाँ पर नंबर 7 में इब्राहिम खान का मकबरा। तो इब्राहिम खान का मकबरा जो है ये नारनौल में विशाल गुम्बद के आकार का है। और प्रसिद्ध सम्राट शेर शाह सूरी ने इसे अपने दादा इब्राहिम खान की याद में बनवाया था। उसके बाद और क्या है यहाँ पर मिर्जा अलीजान की बावड़ी। और यह नारनौल के बाहर स्थित इस बावड़ी का निर्माण मिर्जा अली जान ने करवाया था।
उसके बाद है नंबर 9 पर नारनौल की बावड़ी। नारनौल में कभी 14 जा बावड़ियाँ थी और नारनौल की मुख्य बावड़ी तख्त वाली बावड़ी है और छलक नदी के किनारे स्थित जाए रहेगी और मिर्जा अली के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद है यहाँ से शाह विलायत का मकबरा। इब्राहिम खान के मकबरे के एक और स्थित यह मकबरा आकार में बड़ा है और इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था। नंबर जो 11 पे रहेगा यहाँ पर चामुंडा देवी का मंदिर। तो नारनौल में जो प्राचीन जो मंदिर है शहर के मुख्य दर्शनीय स्थलों में से एक है और यह सभी धर्मों की एकता का प्रतीक स्थल है। उसके बाद है नंबर 12 पर हमजा पीर दरगाह। नारनौल से 10 किलोमीटर के दूर ग्राम धरसू में स्थित संत हमजा पीर की दरगाह काफ़ी प्रसिद्ध है और हमजा पीर का पूरा नाम है हजरत शाह कलमुद्दीन हमजा पीर हुसैन। नंबर जो 13 है इस पर रहेगा बागोत का शिव मंदिर। मेंदरगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर की दूर कनीना दादरी मार्ग पर स्थित बागोत का प्राचीन शिव मंदिर एक दर्शनीय स्थल है और चक्रवर्ती राजा दिलीप के काल में इसका निर्माण हुआ था और कालांतर में यहाँ पर बागेश्वर से बागोत ये हो गया है। और उसके बाद है यहाँ पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, ये नारनौल में है। नारनौल में शाह कुली खान के द्वारा 1500 ईस्वी में निर्मित जल महल भी स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जल महल का। और उसके बाद है चौर गुम्बद। तो नारनौल में जमाल खान के द्वारा ये निर्मित है, इसे नारनौल का साइन बोर्ड भी कहा जाता है। नंबर 17 पे है यहाँ पर अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल। तो ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है। और उसके बाद है गुरुद्वारा गुरु दशमेश, ये नारनौल में है। और इसके बाद पूछे जाते हैं यहाँ से कुछ प्रसिद्ध मेले, जैसे बाबा बिहारी नाथ का मेला नालागढ़ में है और तीर्थ का मेला नारनौल में। डोसी तीर्थ, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। महर्षि च्यवन की तपस्थली डोसी पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद है माता मसानी का मेला, ये महेंद्रगढ़ में है। और शिव जी का मेला ये भागवत में है। उसके बाद है यहाँ से प्रमुख शिक्षण संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली जो है महेंद्रगढ़ में है। और यहाँ से कुछ प्राचीन स्थल जैसे डोसी हिल है, नारनौल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान वास्तव में एक विलुप्त ज्वालामुखी है और आज भी यहाँ लाभ पाया जाता है। उसके बाद है महर्षि च्यवन ऋषि की तपोस्थली। महर्षि च्यवन ऋषि की तपोस्थली ये नारनौल की डोसी की पहाड़ी पर है। ये डोसी की पहाड़ियों का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ पर है, तो महेंद्रगढ़ में। और महर्षि च्यवन ऋषि की तपोस्थली है ये। और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ऋषि की तपोस्थली है, तो महर्षि च्यवन की। तो महर्षि च्यवन ऋषि की तपोस्थली नारनौल डोसी की पहाड़ी पर स्थित है। और नारनौल जो है यहाँ पर लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की प्रतिमा ये प्राप्त हुई है। उसके बाद है यहाँ से कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाता है, जैसे सतीश कौशिक, तो फिल्म अभिनेता है और निर्देशक, महेंद्रगढ़ से इनका संबंध है। बाबा रामदेव और प्रसिद्ध योग गुरु पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड संस्थापक, महेंद्रगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और जो योग जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद है यहाँ पर सूबेदार रिदपाल राम, विक्टोरिया क्रॉस पदक 4 जुलाई 1941 से सम्मानित, महेंद्रगढ़ के बड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ से कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हरियाणा में सरसों उत्पादन में प्रथम जिला महेंद्रगढ़ है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरसों सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा जिले में होता है, तो ये महेंद्रगढ़ में होता है। उसके बाद नारनौल का प्राचीन नाम तो ये था नंदीग्राम। और नारनौल शेरशाह की जन्मस्थली है। शेरशाह सूरी और इनका बचपन का नाम बचपन जो है महेंद्रगढ़ में बीता था और शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। और मकबरा जो है इनका नारनौल में है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से 1540 में से छीना था और मृत्यु जो इनकी हुई थी 1545 ईस्वी में। नेक्स्ट है यहाँ पर महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें से कोई भी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है। और अकबर के समय में नारनौल में जहाँ टकसाल थी जहाँ पर जलाली सिक्के बनाए जाते थे। नंबर 7 में है हरियाणा में सर्वप्रथम मनरेगा जहाँ 2 जिलों में शुरू हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो सिरसा और महेंद्रगढ़ में 2006 में। नेक्स्ट है कृष्णावती दोहन नदी से यहाँ सिंचाई होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
कि यहाँ पर सिंचाई कौन सी नदियों के द्वारा होती है, तो कृष्णा व दोहन नदियों के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर महेंद्रगढ़ अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। और नंबर 10 पे रहेगा यहाँ पर बाजरा फसल के उत्पादन में महेंद्रगढ़ का जो है प्रथम स्थान है। और महेंद्रगढ़ का जो नारनौल शहर है अपने धार्मिक स्थलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद है यहाँ पर खनिज पदार्थ कौन कौन से मिलते हैं, चूने का पत्थर, लोहा, मार्बल का पत्थर, संगमरमर, चूना, तांबा, ग्रेफाइट, अभ्रक, मैग्नीज, काइनाइट आदि खनिज पदार्थ जो है महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। उसके बाद है राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, यहाँ पर नसीबपुर युद्ध के नाम से जाना जाता है, 16 नवंबर 1857 को। नेक्स्ट है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना, तो इसके द्वारा महेंद्रगढ़ के जो इलाके है इसमें सिंचाई होती है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर किस सिंचाई परियोजना के द्वारा सिंचाई होती है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में सबसे कम फल व सब्जियाँ जो है महेंद्रगढ़ में ही होती है। सबसे ज़्यादा क्रीज होते हैं तो यहाँ पर फल सब्जियाँ कम होंगी, और सबसे ज़्यादा जो है सिरसे में होती है। उसके बाद है पुरुषों द्वारा किया जाने वाला धमाल नृत्य महेंद्रगढ़ में काफ़ी लोग प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धमाल नृत्य कौन से जिले में होता है, कौन से क्षेत्र में, तो महेंद्रगढ़ में जाए होता है। और किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। तो ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।